सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है आत्म तत्व। आत्म तत्व देखिए, प्राचीन दर्शन फिलॉसफी 6 तरह की है। उनमें सबसे पहली महर्षि कपिल की सांख्य फिलॉसफी है। शेष 5 उसके पश्चात उसी के आधार पर बनाई गई। तो महर्षि कपिल के बाद के दूसरे ऋषि अपनी अपनी तहकीकात में इसे संक्षिप्त करते गए और इसमें नई नई बारीकियां निकालते गए। परंतु आजकल के पश्चिमी फिलोसोफरों को कपिल की फिलॉसफी ही ज़्यादा अपील कर रही है, इसलिए वह इसको सबसे अधिक महत्व देते हैं और इसको ही सबसे ऊंचा मानते हैं। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन की रचना की है, महर्षि कपिल के विचारों के ही थे। वो सांख्य के आधार पर ही अपनी नवीन विद्या योग शैली का वर्णन करने चले। परंतु स्थान स्थान पर सांख्य मत की झलक इनके कथन में मिल रही है। यहाँ तक कि कई सूत्र सांख्य दर्शन के ज्यों के त्यों इन्होंने उठा के अपनी पुस्तक योग दर्शन में रख दिए हैं। तो ये दोनों ही ऋषि 2 प्रकार के तत्व मानते हैं। दोनों ही ऋषि 2 प्रकार के तत्व मानते थे, एक जड़ और दूसरा चैतन्य। तो जड़ को उन्होंने प्रकृति कहा है और चैतन्य को पुरुष। सांख्य मतानुसार प्रकृति 24 तत्वों से बनी और इन सबसे परे एक तत्व और है जो आत्मा या पुरुष कहलाता है। प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है, पर यह चैतन्य पुरुष सदैव एक रस रहता है। यह अति सूक्ष्म है, परंतु इसमें ज्ञान है, प्रकाश है, आनंद है। इस प्रकार यह बहुरचना इन 25 तत्वों के मिलाप से की गई है। तो जब तक इन सारे तत्वों को यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा सांख्य का मत है। इस ऐसे मुक्ति देने वाले ज्ञान को प्राप्ति का रास्ता महर्षि पतंजलि ने दिखाया है। वो संकेत कर रहे हैं कि संयम की अवस्था प्राप्त कर अपना शिव नेत्र खोलो, फिर संप्रज्ञात व आत्म संप्रज्ञात और धर्मवेग समाधियों से अपने को गुजारते हुए इन 24 तत्वों का अनुभवी ज्ञान लेते हुए 25वें तत्व आत्मा का साक्षात्कार करो, तब मुक्ति धाम में पहुंच सकोगे। तो इस उपदेश के अनुसार हमको इन 8 प्रकृतियों से ऊंचा अपने को चढ़ाना होगा और आत्मा के स्थान तक पहुंचाना होगा। वहां का दर्शन भी इस 30 की आंख से होता है। पूर्ण रूप से विवेक दृष्टि खुलने पर आत्मज्ञान होता है। बिना आत्म साक्षात्कार के मनुष्य का बंधन नहीं करता, वो निर्वाण या परम धाम को नहीं पा सकता। इसलिए आवश्यकता है कि साधना में संयमी अवस्था प्राप्त कर अपना शिव नेत्र खोलें और उसे 24 तत्व माया के और 25वां तत्व चैतन्य आत्मा को प्रत्यक्ष देख उनका पूर्ण व यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा करने पर ही हम अमरधाम के निवासी बन सकेंगे और माया का अथाह समुद्र पार कर सकेंगे। तो जब साधन संप्रज्ञात समाधि की सविकल्प और निर्विकल्प, सविचार और निर्विचार, इन 4 अवस्थाओं को पार कर ऊपर उठता है, तो उस समय एक और विशेष अवस्था आती है जिसमें कल्पना, विचार और विवेक, ये तीनों शक्तियां नीचे छूट जाती हैं। इन शक्तियों के द्वारा जो ज्ञान हमको निचली अवस्था में मिला था, उसकी केवल स्मृति या याद हमारे दिमाग में रहती है। तो इस समय हमारे अंदर एक बेहोशी की हालत होती है जिसमें हम को अपना ज्ञान नहीं होता, अपने से बाहर की वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं रहता, परंतु जो कुछ देखा या समझा था उसकी स्मृति शेष रहती है। तो स्मृति के पर्दे पर उन सूक्ष्म वस्तुओं के वह रूप जो माया ने रचे धुंधले से दिखाई पड़ते, परंतु विचार और विवेक के ना होने से हम उनको निर्णय कर नहीं सकते। नक्शे की उन शक्लों को देखकर हम कोई फैसला नहीं दे सकते कि ये क्या चीज है।
उस समय हम अवाक से रह जाते हैं, हमारी बुद्धि मारी जाती है, हमारा दिमाग फेल हो जाता है और हम आश्चर्यचकित से उन रूपों को देखते ही रह जाते हैं, पर कुछ फैसला नहीं दे सकते। इस अवस्था को आत्म संप्रज्ञात समाधि का नाम शास्त्रों ने दिया है। अब ये आत्म संप्रज्ञात अवस्था विज्ञानमय कोश के बीचों बीच से आरंभ होती है, उसी में आगे चल के शून्य अवस्था आती है और अंत में महाशून्य में जाके समाप्त होती है। इसी महाशून्य पर इस कोश का अंत हो जाता है और आनंदमय कोश का आरंभ हो जाता है। तो दोनों अवस्थाएं तामसी हैं, परंतु इनमें शुद्धतम रहता है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्य, रज और तम। अब यही प्रकृति के 3 गुण प्रत्येक स्थान पर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। प्रत्येक वस्तु में ये गुण व्यापक होकर उसे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रभाव देते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव में उसके प्रत्येक कर्म में इनका रूप झलकता हुआ दृष्टिगोचर होता रहता है। योग की सारी अवस्थाएं भी इनसे खाली नहीं रहती हैं। तो योग की प्रत्येक भूमिका में क्रम से सत्य, रज व तम का दौर चलता रहता है, परंतु नीचे की अवस्थाओं में इनमें मैलापन व अशुद्धता रहती है। तो साधक जितना ऊंचा बढ़ता जाता है उतना ही ये गुण शुद्ध व सूक्ष्म होते जाते हैं। ये बात अब कई बार बता भी चुके हैं कि रज कोई स्वतंत्र गुण नहीं है, वह सत्व व तम से मिलकर बनता है। मुख्य गुण 2 ही हैं, सत्व व तम। रज में हरकत है और प्रत्येक वस्तु को धक्का देता है और उसे आगे बढ़ाता है। योग में भी आगे बढ़ने के लिए रज की सहायता की काम देती है। तो सत्व व तम से साधक उन्नति नहीं कर सकता। रज में चंचलता है, हरकत है, और सत्व व तम में ठहराव है। तो सत्व व तम आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकते। यद्यपि रजोगुणी अवस्था आती ही साधक के अंदर उथल पुथल व चंचलता आती है। जिस शांति व आनंद का मजा वो ले रहा था वह उसके अंदर से विदा हो जाती है। वो अपनी पिछली आनंददायिनी अवस्था के छूट जाने से बेचैन हो जाता है, परंतु इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस स्थान पर खड़ा था वहीं खड़ा रह जाएगा, इसलिए इसका आना भी लाजमी है और महापुरुषों ने इसे श्रेष्ठ माना है। परंतु मन व कोश की एक स्वप्न समाधि के अतिरिक्त जितनी भी समाधियां हैं, चाहे वह किसी कोश की हों, वह सब रज के प्रभाव से अलग होती हैं। उनमें या तो सत प्रधान होगा या तम प्रधान। तो रज की गंध वहां बिल्कुल ना होगी। सत के ठहराव में प्रकाश, ज्ञान व आनंद मिलता है और तम के ठहराव में अंधकार, अज्ञान व मूढ़ता आती है। तो प्रकाश व अंधकार का ज्ञान व अज्ञान का सिलसिला दृष्टि के आदि से चलता है और अंत तक चला जाता है। जीवन इन्हीं 2 अवस्थाओं से गुजरता हुआ नीचे आता है और इन्हीं 2 में होता हुआ ऊपर निधान में पहुंचता है। तो माया से परे और उत्पत्ति से पहले चैतन्य पुरुष था, उसमें आनंद, प्रकाश व ज्ञान था। जब रचना आरंभ हुई तो उसके ऊपर अंधकार व ज्ञान का आवरण आ गया। यह शुद्ध तामसी अवस्था थी। उसके पश्चात फिर ज्ञान का प्रकाश आया, फिर अंधकार व मूढ़ता आई। इस तरह क्रम से ये 2 हालतें नीचे तक चली गई। रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। इसी तरह जन्म लेने से पूर्व बालक को गर्भ में ज्ञान मिलता है, उसको अपने अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है। शुभ व अशुभ जैसे भी कर्म पिछले जन्मों में करता रहा, उसकी स्मृति भी उस समय गर्भावस्था में उसके मस्तिष्क में आ जाती है। परंतु गर्भ से बाहर आते ही बाहरी हवा का स्पर्श उसके शरीर से होते ही उसकी बुद्धि पर ज्ञान का आवरण आ जाता है। अपने बचपन के जमाने से ही वह अपने इस अंधकार को हटाने का प्रयत्न करता है। उसे ज्ञान की थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, परंतु फिर मूढ़ता और अंधकार, उसके पश्चात फिर थोड़ा प्रकाश, फिर अंधकार, इसी तरह वह अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान अज्ञान की, प्रकाश अंधकार की अथवा सत और तम की संसार में रह के हर एक प्राणी को दोनों ही अवस्थाएं क्रम से चलती रहती हैं, चाहे वह योगी हो अथवा संसारी। तो प्रकाश व अंधकार एक ही वस्तु के 2 पहलू हैं, एक असर है, दूसरा उसका अक्स है। तो संप्रज्ञात में ज्ञान था, आत्म संप्रज्ञात समाधि में ज्ञान और अज्ञान दोनों मिले हुए, और उससे ऊपर चढ़ के बुद्धि के ऊपर अंधकार व अज्ञान का आवरण आ गया। तो बुद्धि बिल्कुल शून्य हुई, इसलिए इसको शून्य समाधि का नाम दिया गया।
अब यह अवस्था थोड़ी और गहरी होने पर उसे महाशून्य समाधि कहा गया है। यहाँ पहुंचकर साधक के अंदर शुद्ध तमोगुण का उदय होता है। नीचे तम, अशुद्ध व स्थूलता, यहाँ उसने सूक्ष्म रूप धारण किया। इस तामसी आवरण ने बुद्धि की सारी शक्तियां, विवेक, स्मृति और निर्णयात्मक शक्तियों को भी थोड़ी देर को शून्य कर दिया। इन कारणों से साधक वहां पहुंच के सब कुछ भूल जाता है। ना तो उसे अपना पढ़ा लिखा व अनुभव किया हुआ ज्ञान रहता है और ना उसे अपने अहम का ज्ञान रहता है। इसलिए कि भगवान की शक्ति बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, वह निश्चल हो जाता है और अपने काम, ज्ञान, उपार्जन को छोड़ बैठती है। क्योंकि इस अवस्था में अपने अस्तित्व का भी ज्ञान जाता रहता है, कोई किसी प्रकार की खबर नहीं रहती, किसी प्रकार की स्मृति भी नहीं रहती। इसलिए सूफियों के यहाँ इसको फना कहा गया है। शास्त्र इसको बुद्धि का लय योग कहते हैं। मन का लय मनोमय कोश की चोटी पर हुआ था, उसकी चंचलता पूर्ण रूप से मिटी थी, परंतु वहां ज्ञान की एक किरण मौजूद थी जो उस अवस्था का आनंद अनुभव कर रही थी। परंतु यहाँ पर वो भी समाप्त हो जाती है, पूर्ण अज्ञान और अंधकार आ जाता है। तो भगवान शिव की रौद्री शक्ति के प्रभाव से मानवीय सारी शक्तियों के लिए प्रलय कांड उपस्थित हो जाता है। इसलिए इसको फना अर्थात मर मिटना कहते हैं। अब इसके आगे असली मनुष्य जीवन मिलेगा, जिसमें जीव की संपूर्ण शक्तियां समान रूप से में उदय होकर साम्यावस्था को प्राप्त होंगी। बुद्धि यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर ऋतंभरा नाम धारण करेगी। जीव साक्षात ब्रह्म के सम्मुख अपने को देखेगा। ब्रह्म की आदि शक्ति महामाया का वह प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेगा। गुप्त रहस्य खुल जाएंगे और लीलामय की सारी लीला खुली आंखों से दृष्टिगोचर होगी। यही उसका असली मनुष्य जीवन होगा, जो देवताओं से भी श्रेष्ठ और ऊंचा माना गया है। तो नीचे के स्थान में मनुष्य नहीं था, वह मनुष्य और पशु का की मिलोनी था। उसमें ज्ञान के साथ अज्ञान भी था, मनुष्यता के साथ पशुता भी थी। यहाँ पहुंचकर पशुता जाती रही और केवल मनुष्यता शेष रह गई। तो सत्य, रज व तम 3 गुण नीचे विकृत अवस्था में थे। यहाँ वो समानता में आ गई। मन बुद्धि के पूर्ण विकार नष्ट हो गए, उनकी संपूर्ण शक्तियों का उदय हो गया। इसलिए इसको बका व असली जीवन बोला जाता है। तो यह है आत्म तत्व। ये प्राचीन दर्शन फिलॉसफी 6 तरीके की है। ये आत्म तत्व में ही शून्य और महाशून्य, आत्म संप्रज्ञात और स्मृति, फना और बका, ये सब इसी दौर से गुजर पाते हैं। इसलिए उनको असली जीवन बोला जाता है। ओम धन्यवाद।